गणेश चौथ की कथा। एक घर में माँ बेटे रहते थे। उनकी माँ बड़ी भक्त थी। लड़का बेचारा, गरीब थे दोनों। लड़का अपनी गाय चराने चला जाता और माँ अपनी घर के काम में लगी रहती, पूजा पाठ करती, गणेश चौथ का व्रत करती, नियम से गणेश जी की पूजा करती और 4 महीने के गणेश भी उपास ही रहते और बड़े गणेश जो संकटा चौथ के नाम से जाने जाते हैं वो गणेश चौथ की पूजा भी करती है, व्रत भी करती। एक दिन क्या हुआ कि राजा के महल में उनके जो काम वाले हो रहते हैं वो आए। उनके यहाँ अवा लगाया जा रहा था। जो ईंटों का भट्टा होता ना, वो पकाने के लिए अवा लगाया जाता था। तो वो राजा के पास दौड़ते दौड़ते पहुँचे कि महाराज, अवा बल मांगता है। तो उन्होंने कहा कैसे बल मांगता है, अवा भी कभी मुँह बोलता है। तो राजा ने कहा कि क्या कहता है। तो उन्होंने कहा अवा से आवाज़ आती है कि जिसका जन्म गणेश चतुर्थी के दिन हुआ होगा उसी को अवा में बिठाया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूरे शहर में ढिंढोरी पीट दो। तो उनने पूरे शहर में ढिंढोरी राजा ने पिटवा दी और ढिंढोरी पिटवाने के बाद सभी अपने अपने घरों में चले गए। कोई ना गणेश चतुर्थी का जन्म का मिला। फिर एक जो बूढ़ी डुकरिया थी, माँ बेटे रहते थे, उनकी माँ पूजा पाठ कर रही थी। तो पता चला कि उनका लड़का गणेश चौथ का पैदा हुआ है। तो लेकिन वो घर में नहीं है, वो जंगल में गया है गाय चराने के लिए। गाय चराने गया तो अब वहीं से निकला तो लोग, राजा के आदमियों ने पकड़ लिया उसको और अवा में बिठा दिया। अब उसकी माँ रात भर पूजा करती रही गणेश चौथ की और हर पहर में हवन लगाए, दूध दही की बारिश करे, भगवान की पूजा विस्तारे और दूध दही के कुंड भरे चारों तरफ। दूध दही की बारिश करते हुए जैसे 3 पहर 4 पहर का हवन लगाया। सुबह हुई तो कहे उनके राजा के जो काम वाले आदमी थे तो वो राजा के पास जैसे अब भट्टा खोलने पहुँचे तो अवा खोलने पहुँचे तो वहाँ से उसमें से अवा से में से आवाज़ आई, इटिया न खिसले दुबिया न मैली हो, माई पूतन बिछड़न न पड़े। तो एक बार उनने कहा कोई बात नहीं, आवाज़ आई होगी। दोबारा में फिर उनने कहा, अवा खोलने लगे तो ने फिर से आवाज़ आई, इटिया न खिसले दुबिया न मैली हो, माई पूतन बिछड़न न पड़े। उन्होंने कहा क्या बात है, आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। उन्होंने तिबारा में फिर कोशिश की, शायद धोखा हो। फिर आवाज़ आई, इटिया न खिसले दुबिया न मैली हो, माई पूतन बिछड़न न पड़े। तो उन्होंने कहा कि चलो राजा के पास चलते हैं। राजा के पास गए तो उनने कहा कि महाराज, अवा से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा क्या बोल रहा है, तो अवा से कैसी आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप चल के देख लो। उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। और जैसे ही राजा पहुँचे फिर से आवाज़ आने लगी, इटिया न खिसले दुबिया न मैली हो, माई पूतन बिछड़न न पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, अवा को धीरे धीरे खोलना। और जैसे अवा को धीरे धीरे खोला, गणेश जी बीच में बैठे, चारों तरफ दूध दही के कुंड भरे हुए हैं, हरी हरी दूबा चारों तरफ है। बीच में गणेश जी बैठे हुए उस बालक को अपनी गोदी में लिए थे और बालक सही सलामत। तो उनने कहा, राजा ने कहा कि जी तो किसी बहुत पुण्य प्रताप वाले का लड़का है, किसने ऐसे पुण्य किए जिसका बालक अवा में से बाहर आ गया है, जाके पता लगाओ। उनने पूरे शहर में ढिंढोरी जहाँ पिटवाई थी पूरे जगह फिर से खबर फैला दी कि किसका बालक है जो कल अवा में बिठाने के बाद भी जिंदा बच गया है। तो पता लगा कि वो माँ जो रात भर पूजा कर रही थी तो वो बोलने लगी कि हमारा बालक है। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो तुम्हारा बालक अवा से बाहर आ गया है। तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाने, हमारे गणेश जी जाने। तो उन्होंने कहा कैसे तुम्हारे गणेश जी आए कि जो अवा में से बालक बाहर आ गया है। तो ने और वो बोलती हम नहीं जानते जी, तो हमारे गणेश जी जानते हैं। तो ने कहा हम तुम्हारे गणेश जी पे जब भरोसा करेंगे जब हम अवा में बैठे और हम भी वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा जी तो बड़ी संकट की बात है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है महाराज, गणेश चौथ आने दो फिर आप अवा में बैठ जाना। और गणेश चौथ आई, अवा लगाया गया और राजा को अवा में बैठाया गया। राजा अवा में बैठे। अब
राजा तो हवा में बैठ गए, लेकिन डुकरिया तो बेचारी रात भर हवन पूजन में बैठी रही कि जितना कष्ट तो पहले नहीं था, इतना कष्ट तो हमें ज़्यादा आज है कि राजा हवा में बैठे, अगर कुछ हो गया तो वो जिंदा ना हमें छोड़ेंगे ना हमारे लड़के को छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पूजा तो करना ही है, पूजा करने बैठते हैं, गणेश जी की कृपा होगी, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो डुकरिया पूरी रात भर पूजा करती रही, और जैसी सुबह हुई और सुबह टाइम जब अबा खोला गया तो गणेश जी महाराज बैठे, बगल में राजा बैठे, और चारों तरफ दूध दही के कुंड भरे, और धीरे धीरे अबा को खोलने के बाद पता चला कि राजा सही सलामत अबा से बाहर आ गए। उनने डुकरों को बुलाया, उन्होंने कहा माता राम, तुम्हारे गणेश जी पे तो हमें पूरा भरोसा है, तुम्हारे गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर हुई है, हम सही सलामत वापस आ गए अबा से। लेकिन फिर भी 2 बार तो हमने तुम्हारे गणेश जी को समझ लिया, अब हम सोच रहे हैं कि तिवारा में भी एक और परीक्षा लेना चाहते हैं हम तुम्हारी कि हमारा जो 12 साल से घोड़ा गुम हो गया है वो घर वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। गणेश चौथ आई फिर तिवारा में, फिर रात भर उनने पूजन किया गणेश जी का। हवन करने के बाद फिर उनको रात के 12 बजे घोड़ा आ गया। जैसे घोड़ा हिनहिनाता हुआ आया तो डुकरों ने कहा कि महाराज घोड़ा बांध लिया जाए, घोड़ा आ गया है। तो उन्होंने कहा गणेश जी की तो बड़ी कृपा है, तुम्हारे गणेश जी पे हम भरोसा करते हैं, एक लास्ट और मांगते हैं कि रात के हमारे महल के नीचे से समुद्र हिलोरे ले जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है माता महाराज जी। जय पूजा पाठ करने बैठी, चौथे गणेश आए तो उनने जैसे ही पूजा पाठ किया और सवेरे टाइम होते हुए समुद्र हिलोरे लेने लगा महलों के नीचे। तो उनने महाराज को जगाया, कहा महाराज समुद्र हिलोरे लेने लगा है, लहरें ले लो महाराज। तो उनने कहा कि डुकरू तुम्हारे गणेश जी में तो बड़ा भरोसा है और हमें भी भरोसा होगा, बड़ा विश्वास है, जैसे गणेश जी महाराज ने हम सबकी लाज राखी है वैसी सबकी राखना, और जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। तो राजा भी जब से विश्वास करने लगे और डुकरिया को उनको लड़का मिल गया, धन दौलत सब चीज़ दी राजा ने उनको, और वो भी गणेश जी की पूजा करने लगे और उनके गणेश भगवान के भक्त हो गए। जय हो गणेश जी भगवान की जय।